किसान बहुत संकट में था। पानी पानी था, लोगों के खेत तो डूब गए, दीवार भी पड़ गई, छत पड़ गई, किसी की दीवार पड़ गई, बहुत नुकसान हो गया, बहुत घना। हाँ जी। मैं 42 किलो ला गया 42 किले में। ये धाना के हैं, उनमें तो 5-4 बच रहे हैं, बाकी सारे पानी में है जिसमें ठीक हाँ। आपका तो अकेले कई कई करोड़ों का नुकसान है। तो क्या करें जी। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ ये तीनों भाई हैं, रिंकू जी हैं, नवीन जी हैं और ये विनोद जी हैं। इनका तीनों का हिसाब किताब लगा लो आप, तो कई करोड़ का नुकसान इनका मिला के हुआ, और पूरे गांव का मिला लो, पूरे हरियाणा के आज गांव को मिला लो, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान था। वो संत रामपाल जी महाराज ने कितनी बड़ी दया करके लोगों का जीवन बचाया है। भाई बहुत ज़्यादा वो था, नुकसान बहुत ज़्यादा था, लेकिन महाराज की कृपा इसी होगी, सब के मत ठीक हो जाएगा। और महाराज ने बहुत बड़ी वो कराया। जी के गोड्डे टूट रहे थे, उसको हौसला मिल गया भाई, लकड़ जाएंगे, दाने पूजेंगे, उसमें शक्ति भी आओ ना। तो जमींदार तो आत्महत्या भी करा भाई, मरे भी हैं बहुत गणे, वो सारा तो मिले, ये सारा मिल गया लोगों को भाई। तो हम तो न तो भगवान देख के न हमारा नाम बतियो है भगवान संत रामपाल जी महाराज। हाँ, कहते जरूर आए, सुन दे आए, भगवान है। देखा को 38 साल की उम्र होगी भाई, आज देख लिया भाई, हमारा तो यो है भगवान। गांव का दर्द था, वो आपने बहुत नज़दीकी से समझा होगा, देखा होगा। क्या महसूस कर रहे थे आप? दर्द तो था भाई साहब, 4 महीने हाल हो गए, पानी में सारी फसल खराब हो रही, तो दर्द बहुत भारी दर्द था, सबका था, 36 बिरादरी का था। बाकी मैं गणे कुछ नहीं कहा था, मैंने भगवान का आज बेरा पटा भाई साहब। 24 घंटे में अर्जी स्वीकार हुई है, ईसा भगवान हमने सीधा अखा देख लिया भाई। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के गांव सैंपल की है। महीनों से यह गांव 4 से 5 फुट पानी में डूबा था। 70 से 80% फसलें तबाह हो चुकी थी। गांव वाले बताते हैं कि वे मदद के लिए 15 चक्कर काट चुके थे, 15,000 का डीजल फूंक दिया, लेकिन सरकारी मदद के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिला। मंत्री आए, फोटो खिंचवाकर चले गए। जब अपने ही तंत्र से उम्मीद टूट गई, तब 4 दिन पहले गांव की पंचायत आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंची। जो काम 15 चक्करों और 15,000 के खर्च से नहीं हुआ, वो एक अर्जी से हो गया। अर्जी लगाने के 24 घंटों के अंदर वह स्वीकार हुई और कुछ ही दिनों में मदद का काफिला गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को 5 विशाल 15 HP की मोटरें और 6,500 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। मदद भी इतनी मुकम्मल थी कि गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 1 नट तक पहुंचा दिया जाएगा। लाखों का सामान बिना 1 पैसा खर्च किए गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में
सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ग्राम पंचायत सैंपल, तहसील कलानौर, जिला रोहतक में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राहत सामग्री पहुंचा दी गई। और अभी आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पे शहीद सुरेश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। और अभी जो है यहाँ पर पाइप और मोटर जो है गांव में पहुंचाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने केवल किसानों का दर्द नहीं समझा, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की ज़िंदगी सुधारने का जो है संकल्प लिया है। क्योंकि किसानों की जो परेशानी है वो किसी एक समय की नहीं, हर साल जो बाढ़ का पानी है वो परेशान करता है। और जो संत रामपाल जी महाराज ने समाधान दिया, सॉल्यूशन किया, वो परमानेंट किया है। ये पाइप ये इतनी सॉलिड माल है कि ये इतना सॉलिड चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध कराई है कि 20-30 साल तक भी इनका कुछ ना हो। पूरी नंबर 1 क्वालिटी का सामान जो है लगाया गया है इस गांव में, जो सामान पहुंचाया गया है। आदरणीय सैंपल ग्राम वासियों, ज़्यादा बारिश की वजह से गांव के और गांव में खेतों की जो स्थिति है आप सभी भले भांति उससे वाकिफ हो। हम पिछले 3 महीने से सभी जमींदारों के साथ मिलकर बार बार सरकार के पास हम रोहतक चक्कर काटे, लेकिन हमारा ये पानी काबू नहीं आया जो बरसात का पानी भरा हुआ है, क्योंकि इससे अगली फसल का भी नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। तो कुछ जमींदारों ने मिलकर मेरे साथ चर्चा करी, भाई संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से पूरे हरियाणा में जहाँ भी बाढ़ पीड़ित एरिया है, जगह जगह उनके आशीर्वाद से इतना सहयोग दिया जा रहा है कि पहली फसल भी बच गई और अगली बचने की भी पूरी उम्मीद है। तो हमने आपस में सहमति जताई कि क्यों ना महाराज जी का आशीर्वाद हमारे गांव के ऊपर भी बने, गांव की जनता के ऊपर बने। तो हम सब ने जाके पंचायत के 4-5 मौजूद आदमी मेरे साथ गए। 4 दिन पहले हम वहाँ आश्रम में पहुँचे। महाराज जी के चरणों में हमने अर्जी लगाई कि हमारे गांव का भी पानी निकले, उसके लिए भी हमें मोटर पाइप वगैरह जो भी सामग्री उचित हो वो दे। और जो हमने डिमांड करी, संत महाराज रामपाल जी के आशीर्वाद से जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिला। हमने 5 मोटर की डिमांड करी और 6500 फुट पाइप की डिमांड करी। हमारी सारी प्रभु चरणों में स्वीकार हुई और सारा सामान हमारा यहाँ सैंपल पहुँच गया। हम महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं। पूरे गांव की तरफ से हम महाराज के जो अच्छे सामाजिक कार्य जो चल रहे हैं हम उनका अनुसरण करते हैं। और हम आप सबको भी यही सलाह देते हैं कि महाराज जी के सभी बातों के उनके द्वारा दिए संदेश को अनुसरण करें। और सैंपल गांव की तरफ से मैं महाराज जी के चरणों में पुनः वंदन करता हूं, जो इतनी बड़ी असुविधा हर गांव तक पहुंचाई जा रही है। और भाई आप सब को खुशी होनी चाहिए कि एक बार मांगती है और अपना घर पहुंचा दिया सारा सामान, ना तो हमने एक मोटर सरकार दे दी उसका तो ट्रैक्टर भेजना पड़ा करता। तो भाई मैं तो मेरी खुद की इच्छा है दिल की कि भगवान वो है जो टाइम पे काम आ जाए, भगवान वो है जो जरूरतमंद को इच्छा पूरी कर दे। तो मैं तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा देता हूँ और भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ। धन्यवाद। सत साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव सैपड़ सभी को राम राम। सत साहिब जी भाई, जो प्रधान जी ने कही है ना ये बात सच्ची है। हम तो ये बात न जानते को ना, हम सारे जाना। हाँ आग भाई भगवान है ये, यो तो न्यू कहा मैं भगवान का दर्जा दूं हूँ, हम न्यू कहा यो भगवान है। धरती पे इसी मुहिम बगैर भगवान के चला नहीं करती। पहला देखियो तो बता दो, 4 महीने पहले दुर्गानान पूर्णा मुहिम चलाई है और पूरे विश्व के लिए चलाई है।
अपने भारतवर्ष में इतने मकान बनाए हैं जिसकी कोई हद नहीं, और घर घर जाके सर्वे कराया है, जितने भी जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है, और यो परमात्मा ईसा है। अग भाई कति छका दे, जैसे ये जमींदार छका दिए, कोई चाहे 1 मोटर मांगो, चाहे 10 मांगो, चाहे कोई कितने पाइप मांगो, कोई उल्टा नहीं आया, इसके दर पर चला गया। और इस पूरे विश्व के लिए यो समय बहुत भाग्य का है। उद्धार के लिए गुरुजी आ रहे हैं, ये तो रूंगे में दे हैं थारताई। आग भाई इनका पानी लेकर जा, इनका खाना दाने हो जा, और दुखी नहीं हो, सुख हो, ये न्यू नहीं मानना कि भाई थारी कोई सुध लेने वाला नहीं था। अपना भारतवर्ष सबसे पहले जगत गुरु होगा गुरुजियों की कृपा से। लॉर्ड सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो पूर्ण परमात्मा है, और यो सभी को इस पृथ्वी पर आ रहा है, इस कल्याण करने के लिए आ रहा है, और सभी का उद्धार करेगा। और ये तो अपने बच्चों के लिए अपना एक पिता करया करे ना, वो काम कर रहा है कि भाई कोई अपना बच्चा दुखी नहीं पावे। और वो आप लोग देख रहे हो, आपके बीच में है ये सभी बातें। हर गांव गांव जाके सबकी मदद कर रहा है। के चिंता है इन्हें, का कोई घाटा थोड़ी है, लेकिन चिंता है आप लोगों की। ये आत्मा भी परमात्मा की है। हम तो परमात्मा ने दया कर रहा कि भाई सारे नाम ले रहे, आप नहीं ले रहे, तो फिर भी आप में राम में कोई फर्क नहीं समझता। ईसा कलयुग है, कोई 5 रुपये नहीं छोड़े। और गुरुजिया ने थम जितने मांग के लाओ उतने परमात्मा दया करते हैं। दैट दिन प्रार्थना गई, पास हुई, और भाई थारे गांव में पहुंची, थारे घर ने लिया गाड़ खड़ी कर दी। बगैर भगवान ऐसी काम होते हो तो बता दो, मारा भी फूक लकड़ जाए। एक इन आशीर्वाद दे रखी है, आगे भाई बच्चों इतनी सेवा करो, मेरा आशीर्वाद है। उसके आशीर्वाद से यो सारा सौदा हो रहा है। जब ये सेवा हो रही है ना, तय डंग भी नहीं चला जा, यो महसूस को ना होने देता, ना समझ में आने दे। लेकिन जब तुमने जरूरत पड़ी है, जब आगे खड़ा पाया है, मुहिम 4 महीने पहले चला दी, तुम डूबे ही 1 महीने तक हो। और थारी इसी सेवा करती जिस तरह थारे समझ में भी ना आया कि भाई यो भगवान है, लेकिन नींव थोड़ी थोड़ी थारे न्यू दचन लगी है, यो भगवान है। और थारे तक गांव में बह रखा गुरु जी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हमने तो ढूंढा ठाना चाहिए जितना गुरु जी ने ठा रखा पूरे विश्व में। तो भाई इस मुहिम का पूरा फायदा उठाओ। गुरु जी ने रजा कर रखी है, या सदा के लिए है। इतने गुरु जी इस कलयुग को भी सतयुग बना देंगे। ये वे परमात्मा है, कोई दुखी नहीं होगा, ऐसा समय होगा। इब्बत शुरुआत है। हारे लिए जेल में जा रहे कित बैठे हैं, के सेवा करवाओ हैं, खुद समझ लो। जब आज तक पहले इसी मुहिम चाली हो तो ये बुजुर्ग बैठे हैं, किससे तो पूछ लो अड़े और आगे बता दियो। तो इसका भरपूर फायदा उठाओ। परमात्मा की दया है, विशेष दया है। और ईब हमारे भगत जी आपने निवेदन पत्र पढ़ के सुनाओगे, ध्यान से सुनना। हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। जो भी प्रधान जी ने कहा धन्यवाद करें, हम भी इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। गुरुजियों की तरफ से बाकायदा नमन कराया है, और इस पूरे गांव को हम भी बार बार गुरुजियों का आदर मान कराया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सैंपल व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपा ध्यान से सुने।
सेवा में ग्राम पंचायत सैंपल, तहसील कलनारोर, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सैंपल से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उन पर पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गाँव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गाँव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गाँव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के देते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है क्योंकि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इसे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सामान आपको जितना भी चाहिए आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके सामान ले सकते हैं। लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। सत साहिब जो महाराज जी की तरफ से निवेदन पढ़ के सुनाया गया, मैं मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से और पूरे गांव सैंपल की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जमींदारों का सहयोग लेके जो भी सामग्री आई है उसका शुद्ध उपयोग करेंगे और गांव का खेतों का सारा पानी निकाल के और इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे और भविष्य में भी ये जो सामग्री दी है ये बाढ़ कार्य में यूज करेंगे। और महाराज जी के चरणों में पुनः वंदन है। मैं सिर झुकाता हूँ पूरे गांव की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज का। सत साहिब। और आज ग्राम पंचायत सैंपल, तहसील कलानौर, जिला रोहतक को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा
एक प्रार्थना पर लाखों का सामान एक पल में यहाँ पर भेज दिया गया। गांव वाले बहुत खुश हैं कि 5 मोटर और 6,500 फीट पाइप पहुँचा दिए गए। अभी एक गाँववासी ने बताया है कि 15,000 का तो डीजल फूंका, 15 चक्कर लगाए एक मोटर के लिए और तब भी कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से एक प्रार्थना की, लाखों का सामान आज गांव सैंपल में भेज दिया। पंचायत ने हस्ताक्षर किए हैं और भरोसा दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकालेंगे और सामान का सदुपयोग करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के वचनों पर, उनके आदेश का पालना करेंगे। गांव वाले खुश थे। उन्होंने कहा कि इस मदद से उनके टूटे हुए सपने फिर से जुड़ गए हैं और अब वे चैन की नींद सो सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? दीपक। दीपक जी, गांव सैंपल में क्या स्थिति थी बाढ़ के पानी को लेकर? पानी ज़्यादा था। हाँ। कितना क्या नुकसान था? नुकसान सारा हो गया, बहुत ज़्यादा, लगभग 80% तो नुकसान है। 80%। हाँ। क्या प्रयास किए गए पानी निकालने के लिए? पहले मोटर के लिए गए हुए थे वहाँ पे, पर जो प्रॉपर तरीके तो नहीं मिली, नहीं मिल पाया। अब क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद पहुंची है गांव में? अब इससे पानी निकल जाएगा। हाँ, वही मच्छी। क्या उम्मीद लगती है किसानों की फसल की बिजाई हो जाएगी? हाँ, हो जाएगा अभी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या कहेंगे गांव सैंपल में जो आज इतनी बड़ी मदद, लाखों रुपए का सामान, मोटर पाइप पहुंचाए गए? जितनी मदद हो जाता है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जी हमारे गांव में 5 मोटर दी गई हैं और निकालने के लिए जो पाइप दिए हैं 6500 के लगभग एरिया कवर होगा। इससे पानी निकलने की सारी समस्या दूर हो जाएगी। सरकार से मदद मांगी थी, सरकार ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। एक मोटर से पानी नहीं निकल रहा था। संत रामपाल महाराज ने 5 मोटर ला के और पाइप इतने दे के हमें पानी निकलवाने का प्रयास किया है। हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे ताऊ जी, आज गांव में इतनी बड़ी मदद पहुंची है, 5 मोटरें, पाइप, लाखों का सामान एक प्रार्थना में गांव में पहुंचा दिया? सबसे बढ़िया काम और को करने वाला है कौन? सरकार तो बैंड दे बेचारे, वही बुला गिरी है भाई, इनका सही होते पानी देख लिया आगे दोबारा हो जाएगा। नुकसान तो भाई घना हो रहा है, क्या अंदाजा हो नहीं। धान डूब रहे लोग हैं चकमा। कम से कम गांव में 70% नुकसान होगा फसल का, 30% ही बचा है। और बहुत धन्यवाद मानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज का, जो इतना बड़ा काम किया इन्होंने, और गांव ने भी इसका सहयोग देना चाहिए और मैं तो कहता हूँ इसी के साथ चलना चाहिए। अगर देखा जाए जैसे कि 70% नुकसान आपने बताया, 70% में तो लगभग पूरा गांव का किसान ही पूरा उसमें आ जाता, वो सारी बर्बाद था। हाँ, बिल्कुल बर्बाद था, क्योंकि पानी अभी भी कहीं कहीं तो 4-4 फुट पानी, 4-4-5 फुट 5-5 फीट पानी अभी भी खड़ा हुआ है। अभी भी इतने दिन चलाने के बाद भी मोटर, क्योंकि वहाँ से तो 2 या 3 ही मिला सरकार से सहयोग तो, लेकिन अभी जो ये 5 मोटरें मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल महाराज का, और गांव ने इसका सहयोग करना चाहिए। नाम क्या भाई साहब? मेरा विजय फौजी। विजय फौजी जी, अगर देखा जाए कहने में है कि भाई 5 मोटर हैं और 6500 फीट पाइप हैं। अगर एक मोटर का हिसाब, जिस हिसाब से मोटर है, एक मोटर का कंप्लीट सेट लगभग 1 लाख रुपए का है। 5 सेट ज़्यादा कभी पड़ेगा, सही बात कह रहे हैं। और पूरा पाइप के साथ दे दो और एक प्रार्थना पर दे दे, कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस जो प्रयास संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुआ है, क्या समझते हैं आप? क्योंकि आप तो देश के मुद्दों से परिचित भी हैं, और जो आपके गांव में ये सहायता हुई, तो हम तो करिश्मा मानते हैं इसको कि एकदम से इतना बड़ा काम किया है। करिश्मा है किस्म का सैंपल गांव के लिए, इसलिए बहुत अच्छा किया है और हम तो बहुत अच्छा मानते हैं। बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और ये एक इसमें से कुछ % बच जाएगी धान की, क्योंकि मशीन भी नहीं चल पड़ रही चैन वाली, और पानी निकल जाएगा तो कुछ फसल मिलेगी उससे। हाँ, अगली फसल निश्चित है होना। बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं उनको, और इतनी बड़ी सेवा महासेवा। राम राम। राम राम जी। किसान बहुत संकट में था, पानी था, लोगों के खेत तो डूब गए, दीवार भी पड़ गई, छत पड़ गई, किसी की दीवार पड़ गई, बहुत नुकसान हो गया, बहुत घना। हाँ जी। अब कुछ राहत मिलेगी संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई? छोड़ महाराज की बहुत दया हुई है हमारे गांव की तरफ से, एक किस्म का भगवान है। हाँ जी, हम तो बार बार नमन करते हैं सतगुरु के चरणों में, कोटि कोटि नमन करते हैं भाई। बहुत एहसानमंद भी यहाँ
बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़ा संकट था गांव के ऊपर, वो टाल दिया है। टाल दिया, बहुत टाल दिया। हमारी तरफ से भगवान है। हाँ जी, हम तो इससे बड़ा भगवान मानते नहीं किसी। सही बात है, जो संकट निवारण करते वही भगवान होता है। सरकार ने कुछ नहीं कराया। सरकार तो गेड़े मार के चले गए, फोटो खिंचवा के चले गए। मंत्री आए, फोटो खिंचवा लिए और कुछ करवा लिया, घूम के चले गए, कुछ नहीं कराया। एक मोटर खातर 15 दिन चक्कर काटो। इसी बाबा जी ने इसी कृपा करी है। या एक फोन करते ही, एक अर्जी लगाते ही सामान भेज दिया। इससे बड़ा भगवान कहाँ से आएगा? कल युग में तो कहीं आवे नहीं। तो इसलिए हम बार बार सतसाई बंदी छोड़ महाराज को बार बार नमन करते हैं। जी हम तो जी बहुत दुखी हो रहे थे, पानी तो ले गए, लेकिन जो आज सामान आया उससे लगा है भी अगली फसल हो जाएगी, दाने हो जाएंगे खाना। लोग बहुत दुखी थे, को ठेका ले रहा क्योंकि मैं खर्चा बहुत हो लिया। तो महाराज जी है ना, बहुत बड़ा काम कराया है, सराहनीय काम। प्रदेश में जो मुहिम चला रहे हैं ऐसे ही चलाते रहे, बहुत गजब का काम। गाँव का किसान जो है राहत फील कर रहा है। भाई बिल्कुल, ये बताओ भूखन रोटी मिल जाए इससे ज्यादा क्या होगा? अपना पानी निकल जाए, फसल बूझ जाए, इससे ज्यादा किसानों के लिए क्या होगा? बहुत गजब का काम। क्या कहेंगे रिंकू जी? भाई हम तो न तो भगवान देख क्या को न हमारा नाम का तो यो है भगवान संत रामपाल जी महाराज। हाँ कहते जरूर आए, सुन दे आए, भगवान है। देखा को 38 साल की उम्र होगी भाई, आज देख लिया भाई हमारा तो यो है भगवान है। आपका जो गांव का दर्द था वो आपने बहुत नज़दीकी से समझा होगा, देखा होगा, क्या महसूस कर रहे थे आप? मैं सोचता हूँ कि कई दिन ही कर रहे थे जो भाई साहब थे अपना, ये इनने यो चर्चा ही करी थी भाई नूनू उड़े चलना डेरे में सुनवाई हो है। जब दर्द तो था भाई साहब, 4 महीने अलग हो गए, पानी में सारी फसल खराब हो ली। तो दर्द बहुत भारी दर्द था, सबका था, 36 बिरादरी का था। बाकी मैं गणे कुछ नहीं कह सकता, मैंने भगवान का आज बेरा पटा भाई साहब। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि भाई 4 महीने की मुसीबत और आगे भी कुछ पता नहीं भाई क्या होगा, और एक प्रार्थना पर सारा समाधान हो गया। एक प्रार्थना पर 24 घंटे में अर्जी स्वीकार हुई है। ईसा भगवान हमने सीधा अखा देख लिया भाई। नमस्कार। नमस्कार भाई, अपना परिचय दीजिएगा। विनोद है भाई नाम मेरा। विनोद जी, कैसे क्या पता लगा आपको कि संत रामपाल जी महाराज जो है सहायता कर रहे हैं, फिर आपने इन लोगों को बताया? भाई वीडियो देखा थे, उसमें देखा भाई महाराज बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो हमने भी नहीं सोची भाई हम भी मुसीबत में, हाँ हम भी अर्जी लागा वहाँ। तो मैंने 2-3 भैया तो बातचीत करी, अपने सरपंच से बात करी, फिर हम जाकर महाराज के बरवाड़ा उड़े कमेटी से मिले। कमेटी ने मारता ही तुरंत समाधान कर दिया। जो जो डिमांड हमने टेक की थी वो पूरी डिमांड हमारी आज पूरी होगी। बात इतनी तगाचे इतनी जल्दी हमारी तो हमारे तो समझ में नहीं आई भाई इतनी जल्दी कैसे होगी। यह एक रियलिटी है। 15 काट रखे इन मोटर खातर, 15 चक्कर हम 15,000 रुपया तेल लग जाए हमारा। हाँ पूरा 15,000 रुपया तेल लग जाए है, और कि मैं सुनवाई नहीं कदे कोई। कितना खर्चा लगा आपका? संत रामपाल लग रहा जी एक पीसा भी मारे तो अर्जी लग रही, लाखों का सामान आ गया। हाँ लाखों तक फालतू आ गया जी महाराज। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको ये कहें अकल्पनीय घटना आपके साथ घटी है, विश्वास भी नहीं हो रहा आपको, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए? हमारी ओर का तो भगवान है हमारे जगत हम प्रशासन के लिए आने का हमने सब कम करे, लेकिन हमारा कुछ पल्ला नहीं मिला। लेकिन एक अर्जी में अरे लाखा का कई लाख का सामान हमारी एक अर्जी पर आ जाए तो सोचने की बात सही है। अब यो क्या कर सके हमारा, क्या कर सके सोचने की बात है। पहली बार हम आते हमने इतना अंदाजा भी नहीं था ना, हमने कदे ज्ञान था इसी जगह भाई, लेकिन हमने पहली बार अर्जी लाई और हमारे खातिर इतना सब कुछ आ गया। तो सोचो आगे क्या कर सके महाराज जी। ये बहुत किसान खुश हैं, कुछ उम्मीद खुश है, बहुत खुश हैं। अगर बालक पड़ जाएंगे यार, पानी लेकर आएगा सबकी, को अपनी लड़की शादी करेगा, को कुछ करेगा, सब के अपने वो है। और भी पानी की वजह से सबके सपने टूटे थे, लेकिन महाराज ने ऐसा वो चमत्कार कर दिया। आज सब गन्यू हो रही है, बस है कुछ है महाराज कुछ है। देखा जाए पर्सनली आप लोगों का कितना कितना नुकसान हुआ है इस बाढ़ की मुसीबत? मेरे भाई 20 एकड़ में फसल थी, उसमें तो 6 एकड़ कपास थी, कति खत्म हो ली। 6 एकड़ कपास उसकी लागत होगी, कितना उपज होगी उसकी, कितना लागत तो भाई
पर एकड़ 50,000 रुपये ला के चालो आप 6 किले जब फसल कितनी खराब होली। ये धान है, धान भी हमारे खत्म हो लिया। अगर पानी उतर जाता महाराज की कृपा बनी रही तो कुछ खाने के कुछ दाने वो बच जाए ना, तो ये भी वो हो जाए। अभी महाराज की कृपा ही हमारा विश्वास हो गया है। दाने हो गए। आपको कितना नुकसान था अगर देखा है? मेरे तो भाई साहब मैं तो पहली बार 2-4 किले बो रहा हूँ। बस नु भैया 7 लाख के 20 हाँ चल रहा है। मैं 42 किलो ला रहा हूँ। 42 किले में किले दाना के हैं, उनमें तो 5-4 बच रहे हैं, बाकी सारे पानी में है जिसमें ठीक। हाँ आपका तो अकेले कई करोड़ों का नुकसान है। तो क्या करें जी, गांव के साथ है, लेकिन ये भी दाने हो जाएंगे खाने पीने के कि मैं खर्चा बढ़िया हुआ। एक तो टोटल लॉस जावे, एक न्यू आस होगी, अगली फसल हो जाएगी, घर तो नहीं लागेंगे, क्यों बढ़िया होंगे। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ ये तीनों भाई हैं, रिंकू जी हैं, क्या नाम बताया, नवीन जी हैं और ये विनोद जी हैं। इनका तीनों का हिसाब किताब लगा लो आप तो कई करोड़ का नुकसान इनका मिला के हुआ, और पूरे गांव का मिला लो, पूरे हरियाणा के आज गांव को मिला लो, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान था। वो संत रामपाल जी महाराज ने कितनी बड़ी दया करके लोगों का जीवन बचाया है। भाई बहुत ज़्यादा वो था, नुकसान बहुत ज़्यादा था, लेकिन महाराज की कृपा इसी होगी, सबके में ठीक हो जाएगा। और महाराज ने बहुत बड़ी वो कराया, ये एक विश्वास जाग गया है लोगों में, आराम तैयार जा महाराज न्यू बनाते रहो। बस अभी इस तो हौसला भी मिला है, जी के गोडे टूट रहे थे उसको हौसला मिल गया भाई, लकड़ जाएंगे दाने बूझ जाएंगे, उसमें शक्ति भी आओ ना। तो बन गया भाई, कोई तो है हमारा। जमींदार तो आत्महत्या भी करा भाई, मरे भी हैं बहुत गणे, वो सारा तो मिला, ये सारा मिल गया लोगों हमारा तो भगवान तो बड़ी कोई चीज नहीं होती, हमने भगवान मान लिया, हमारा तो भगवान नहीं हो गया हमारा। क्या कहेंगे? परसों गए थे और हमारी आज जब मोटर पहुंचा दी, इस तब बिटके को भगवान सही कोई नहीं। हाँ मतलब एक पूरा चमत्कार सा हुआ है गांव में सैंपल में। हम रोज तक जावा चक्कर काटे जा रहा, हमने को 7 दिन नहीं मिला। मोटर खराब रहेगी हमारी 10 दिन, प्रशासन ने को सुनाई नहीं करी। शांति फील हो रही है, अब चैन की नींद सो सकते हो। जमा खर्च हाँ ये हमारा पानी तक जाए, हमारी फसल बच जाएगी, आगा बुआरा हो जाएगा। बस संत रामपाल जी महाराज ने हमारी बहुत मदद करी, विश्व गुरु हैं। कहते हैं परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसके लिए तो ये दया, उसके लिए सहायता तो नाम मात्र की है। अगर कहें तो ये सैंपल गांव के लिए संत रामपाल जी महाराज का एक छोटा सा सैंपल है कि भाई संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं और कितनी भी बड़ी मुसीबत हो उसका निराकरण कर सकते हैं। और ये तो केवल एक सैंपल है, ये संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया है और इससे आज गांव वाले भी पूर्ण रूप से खुश हैं और इस चीज़ को चमत्कार मान रहे हैं। और उनको जो है वो बता रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है हुआ कैसे। 2-3 दिन पहले प्रार्थना हुई, आज सारा सामान आ गया। तो अभी यहाँ पर हम सेवादारों से भी बातचीत करेंगे कि इनकी प्रार्थना पर कितना क्या सामान यहाँ पर पहुँचाया गया। सतसाहिब जी गांव सैंपल की पंचायत संत रामपाल भगवान जी के चरणों में 4-5 रोज पहले बरवाड़ा प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 15 HP की 5 मोटरें और 6500 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिखी थी। कमेटी ने वो प्रार्थना भगवान जी के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजी। उस प्रार्थना पे आदेश आया भाई ये सामान जल्दी से जल्दी इस गांव को सौंप दिया जाए ताकि ये टाइम से बाढ़ का पानी को निकाल के आने वाली फसल गेहूं की बो सके। आज सभी सेवादार इस सामान को लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। इसमें 5 मोटरें हैं, पूरा विद एसेसरी का सामान है और 6500 फुट पाइप 8 इंची लाइन है। ये सामान आप देख भी रहे हो, एक नट से लेके, एक पैंच से लेके, क्लिप, फिक्स वाल, जैन, स्टार्टर, सुंडिया, डोरी और जी SR की डिब्बे वो जो ऊपर रखे हैं वो डिब्बे SR के हैं, लाइन जोड़ने के काम आते हैं। गुरुजियों ने एक सामान बिल्कुल ध्यान से भिजवाया है गुरुजियों की दया से। आज सभी सेवादार यहाँ पे पहुँचे लेके और ये आज ये सामान ग्राम पंचायत को, गांव के मौजूद गणमान्य व्यक्तियों के बीच में आज ये सामान सारा सैंपल पंचायत को सौंप दिया है। जी क्या क्या प्राप्त हुआ था? सर मोटर है, स्टार्टर है और इनकी एसेसरी है। कितनी मोटर हैं, कितने HP की हैं? 5 मोटर हैं 15 HP की और सारी एसेसरी। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, ये नट तक पहुंचा दिया, नट जैन सब कुछ पहुंचा दिया जी, क्लम्प वगैरह
हमें उम्मीद नहीं थी है। हम तो सोचे ये तो घर से खर्चा कर लेंगे, इतना तो पंचायत कर लेगी, लेकिन संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से सारा सामान पहुंच गया जी। हम तो कल ही स्टार्ट कर देंगे इसको पानी निकालना। हाँ जी। कितने का सामान होगा अनुमानित अगर सरपंच लगा जाएगा आपको? ₹1 का सामान है जी। हम तो मार्केट में सब बिजनेसमैन आदमी है, सब पता, ये तो कई लाख का सामान है जी। फिर भी अनुमान से कितना होगा आपको? हनुमान जी की तो कोई कीमत नहीं जी। हमारा तो पता नहीं क्या क्या बचाव हो जाएगा इससे, कहीं जान का बचाव, कहीं माल का बचाव, इतना बचाव हो जाए इसकी कोई कीमत नहीं है जी। अनमोल है ये तो हमारे लिए चीज मिली आगे। बिल्कुल। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जिसकी लाज रखने के लिए एक भगवान खुद चलकर आया। संत रामपाल जी महाराज ने सैंपल गांव में जो किया वह पूरी दुनिया के लिए एक नमूना है कि जब पूरा सिस्टम फेल हो जाता है तब परमात्मा कैसे अपने बच्चों की सुध लेता है। यह एक अनमोल मदद है जिसने गांव को एक नया जीवन दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।